In this case, we will discuss about the two questions, the two core issue. पहला कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन होता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा। नाउ और ये कहाँ हो रहा है? किसी स्टेट के टेरिटोरी ज्यूरिसडिक्शन में। सो नाउ वेदर द स्टेट जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, वेदर ही इज ऑथराइज्ड, और क्या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि उस क्रिमिनल केस को रजिस्टर कर सके अगेंस्ट सच पर्सन, एंड रजिस्टर करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कर सके और चार्जशीट फाइल कर सके। तो ज्यूरिसडिक्शन होना, केस को रजिस्टर करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना एंड देन फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, क्या ये पावर उसके पास है स्टेट गवर्नमेंट की जो एंटी करप्शन ब्यूरो होती है, या whether the jurisdiction lies exclusively with the Central Bureau of Investigation? Number 1. And without the prior approval consent of the CBI, the ACB cannot proceed. So whether state government के पास अपनी पावर है या आपको CBI से sanction लेना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन हम ये डिस्कस करने वाले हैं। Number 2, if the charge sheet of an offense under Prevention of Corruption Act is filed by the Anti-Corruption Bureau against this person serving under the central government or employee of the central government before the court of competent jurisdiction, but without obtaining the approval consent of the CBI से अप्रूवल नहीं लिया, और अब ये जो चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। नाउ वेदर सच चार्जशीट कैन बी कंसीडर्ड वैलिड इन लॉ, क्या ये जो चार्जशीट हम इसे वैलिड बोल सकते हैं, एंड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन टू कमेंस एंड कल्मिनेट द क्रिमिनल ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो यदि ट्रायल प्रोसीड होता है तो कहीं ये अफेक्ट तो नहीं करेगा किसी चीज़ को। सो दीज आर द बेसिकली टू क्वेश्चन। सो अल्टीमेटली कंबाइन यदि करें तो ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, FIR, एंड देन इन्वेस्टिगेशन, उसका चार्जशीट, एंड देन ट्रायल, ये सारी की सारी प्रोसीजर क्या बिना परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट के किए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? यही क्वेश्चन हमको डील करना है। नेम ऑफ द केसेस नवल किशोर मीना वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2026, INSC 71। Now we have to understand the things. बाकी रीजनिंग के अलावा डायरेक्टली आते हैं सेक्शन पे। 156 CRPC क्या बोल रहा है? चैप्टर 2 का है कि आपके पास पावर है, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि इन्वेस्टिगेट कर सके आप सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को। 156 ऑथराइज कर दिया। 1 में क्या दिया है कि जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट कर सकता कोई भी कॉग्निजेबल केस विच अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द लोकल एरिया। जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा उस लोकल एरिया पे, उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विद इन द लिमिट ऑफ एनी सच स्टेशन एंड वुड हैव पावर टू इंक्वायर ट्राई अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है 156 का? नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोसीडिंग पुलिस ऑफिसर इन सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट केस वाज वन विच सच ऑफिसर वाज नॉट empowered अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। The party was claiming like कि they have not got the proper authorization to conduct the investigation. So उसका explanation ये है, clause 2 है कि आपने कुछ यदि नहीं फॉलो किया, इसका मतलब ये नहीं होगा लाइक कि एट एनी स्टेज भी कॉल्ड इन क्वेश्चन, राइट। नाउ सेक्शन 4 CRPC पे आते हैं। क्या है? उसने बोला कि ट्रायल ऑफ ऑफेंस कौन में होता है? सो एक तो IPC हो गया और दूसरा अदर लॉ। CRPC हम यूज करेंगे किसी अदर ऑफेंसेस के लिए, अदर लॉ के लिए, या IPC के लिए। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो भी ऑफेंसेस, ऑल ऑफेंसेस अंडर IPC कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कोड। सो 4(1) बोल दिया IPC के लिए, 4(2) बोल रहा है अदर ऑफेंसेस के लिए। अदर लॉ में कुछ हुआ है, शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड और ट्राइड एंड अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन। Now, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigation, inquiry or trial or otherwise dealing with such offense। तो यदि कोई पर्टिकुलर एक्ट ही बता रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी वगैरह कहाँ होगी, उसका प्लेस, मोड जो भी है, तो आप उसके हिसाब से चलेंगे। अदरवाइज CRPC के हिसाब से चलना पड़ेगा बिकॉज द CRPC इज द पेरेंट स्टैट्यूट। और इसी चीज़ को समराइज करते हुए व्हाट द कोर्ट हैड सेड दैट जो PC एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये स्पेशल इनैक्टमेंट है। और यदि सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 के हिसाब से चले एंड रेड विथ 156 CRPC, तो प्रोविजन ऑफ CRPC शैल बी अप्लाइड टू द एक्सटेंट जहां तक ये इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शन 17 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बस इन्होंने बताया है लाइक हु विल डील। 17 में क्या दिया, पर्सन ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट, ये लिस्ट दे दी गई है। बट द पीसी एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली envisages a separate procedure for conducting investigation। प्रोसीजर तो इन्होंने नहीं दिया। सो बेसिकली इन्होंने बोला कि जो इन्वेस्टिगेशन है ऊपर 17 में पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट एजेंसी भी इन्वॉल्व है, सेंट्रल एजेंसी भी इन्वॉल्व है, या कोई भी पुलिस एजेंसी इन्वॉल्व है। what we can see from the section 17 of the said act, and that is specifically more about the qualification part, like what the कौन सी पर्टिकुलर रैंक का होगा पुलिस वाला। सेक्शन 17 डज नॉट एक्सक्लूड और प्रिवेंट द स्टेट पुलिस और स्पेशल एजेंसी और द स्टेट फ्रॉम रजिस्टरिंग अ क्राइम और इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिलेटेड टू ब्राइबरी करप्शन मिसकंडक्ट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो 17 बात करता है कि कौन से रैंक का अधिकारी कर सकता है, बट दे हैव नॉट एक्सक्लूड दिस फ्रॉम। सो इट वाज द कन्वीनियंस एंड टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो बेसिकली कन्वीनियंस और पर्पस यही है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड कर सके। अब सेम क्वेश्चन कई जगह अराइज हुए थे, सेम यही चीज़। तो एक केस साइड किया गया था अशोक कुमार कीर्तिवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें से स्टेट पुलिस बीट रेगुलर पुलिस फोर्स और द स्पेशल पुलिस फोर्स एस्टैब्लिशमेंट कैन इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, जो भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करता है तो। फुल बेंच ऑफ मध्य प्रदेश अरविंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एक कौन पहला केस कौन सा हो गया, अशोक कुमार कीर्तिवाल, देन अरविंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सब में सेम सिचुएशन हेल्ड की गई थी। आपने ट्रैप लेट डाउन किया अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय done by the state agency cannot be questioned on the premises that it is illegal for the want of jurisdiction. So we find no error. तो आपने एरर नहीं फाइंड किया, दैट मीन्स दे आर बीइंग अलाउड नॉट टू स्पीक ऑफ एनी एरर ऑफ लॉ। In view of the aforesaid, the special petition is dismissed. If it has been dismissed, so it means the answer इसका क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है बिना सैंक्शन ऑफ द CBI अंडर द DSP एक्ट और whatever they are just claiming. So state government is authorized against lodging, inquiring, registering, और obviously जब ट्रायल की बारी आएगी तो वो भी हो सकता है बिना किसी परमिशन के। So hope you like it. Thank you.